नमस्कार सबको। हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेव। आज हम द्वितीय अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। तो अभी युद्ध की चर्चा चल रही है। कृष्ण जी युद्ध पे जोर दे रहे हैं, परंतु अर्जुन कोई ना कोई तर्क देकर अपने पक्ष में कोई ना कोई बचाव रख रहा है। तो अध्याय शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से सबका धन्यवाद करना चाहेंगे जो भागवत गीता का पाठ सुन रहे हैं और अपने प्यारी प्यारी विशेष देकर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और जो सुनेंगे भी उनका भी हम एडवांस में तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए हम द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तो समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युयसस्व योगा कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशली योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय तीसरे के 7वें श्लोक में उसकी परिभाषा भी दी, और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुता श्लोक में श्री कृष्ण ने संसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? ये कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या हमेशा कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसे देखते हैं। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनिविष्णा जन्म बंधन विमुक्ता पदम गशन्त्य नामयम्। बुद्धि युग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। श्लोक 31। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। जहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनाम्य प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोद कलिलम बुद्धिवर्त्यत्रि क्षति तदा गंतसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
जिस काल में तेरी प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णता पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, ना पुत्र में, ना धन में, ना प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में डाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना तेजदा सथास्थयति निश्चला समाधा विचला बुद्धिस्तथा योगमवा प्यससी। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण संस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की प्रकाष्ठा है और यही अप्राय की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य हैं लोग तो उससे दूर ही रहते हैं। ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तो योग की प्रकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वह महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया कि अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि स्थस केशव स्थित दई की प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम समाधियते चित्तम यस्मिन् स आत्मा एवं समाधि। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वे आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित पर के लक्ष्य बताते हुए कहा। श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थम मनोगतान आत्मनिर्वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ततो चयते। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का अधिक दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्म तृप्त मनुष्य महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। दुखेश्व नुद्री गौर्मणा सुखेशु विगत प्रहा वीतराग भय क्रोधा स्थित दी मुनि रुच्यते। दैहिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग पथ और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अनेक लक्षण बताए जाते हैं। या सर्वत्राणी नाभि स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से ना प्रसन्न होता है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु ना उससे भिन्न है और ना पतित करने वाले विकारी उसके लिए हैं, अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है। यदा सहरते चाये कुमो अग्निम सर्वशा इंद्रियानि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विश्व में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश से निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु ये एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं विषया विनिवर्तते निराहार से देहिना रसवर्ज रसो अप्यस्य पर दृष्टवा निर्वर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी
परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में तो नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पूर्ण में नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग में निवृत्त हो जाता है। पराया चिंतन बात में हट करते हैं। हट से इंद्रियों को रोक कर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन से उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पहले कभी नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पहले उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, ओ ये शंका मोह के बही रही, अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूँ। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल ये विचरण कर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरा गांजा। अंतर्मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा, मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार ना हो कर्म ही करते रहना है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है, इस पर वो प्रकाश डालते हैं। यत तो ध्वपि कौन्ते पुरुषस्य विपक्षिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्वम मना। कौन्ते अर्थात कुंती पुत्र प्रयत्न करने वाले मेघावी पुरुष की प्रथमशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती हैं, विचलित कर देती। इसलिए तानि सर्वाणि स्वयं युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ध्यान योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के शब्दों में देखें। क्या कहते हैं श्री कृष्ण महाराज? ध्यायतो विषयान पुंसा संघस्ते पुष जायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देता है? क्रोध दवती समोहा समोहात स्मृति विश्रमा स्मृति वैश्रांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रा प्रणश्यति। क्रोध से विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। भ्रमतीव चचे मना। गीता के समापन पर उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लभ्या। क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग प्राण्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से वह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधु को नाम रूप लीला और दाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से समृद्धि भ्रम और समृद्धि भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए। फल है ही नहीं, काम न आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है।
साधन करिए विचारहीन, मन सद होए नहीं तैसे। विनय पत्रिका पद संख्या। विचार आवश्यक हैं, विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है, साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के बाद साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहाँ अवरुद्ध होता था। ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानि इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधि आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण विषयों में विचरता हुआ भी प्रसाद मध्य गच्छति अंतःकरण को निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विद्य निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वे कामना करे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्नचेत्यो द्वाशु बुद्धि प्रयतविष्टते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अशातम संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। नास्ति बुद्धिर्य युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावाव्यता शांति रसा न तस्य कुता सुखम। योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भाव न रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, ये पंक्ति रामचरितमानस से ली गई। भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति भी नहीं होती है। इंद्रियाना ही चरंता जन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वार्जुनाव विमा मवसी। जल में नाक को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विश्व में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वे एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पूर्ण बल देते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गीहितानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भवेस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं आजानुबाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है यहाँ जो उसी भगवता की ओर अग्रसर है वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। ज्ञानिशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, ना विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष पहली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा विलासु राम अनुरागी तजत मामन जिपी जन बड़बागी। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर रजोग और बौद्धिक तृष्णाओं से सर्वथा निष्प्रह होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखे। आपूर्यमान चलत प्रतिष्ठा समुद्र मापा प्रविशंति युद्ध तदत कामा या प्रविशंति सर्वे से शांति में प्रोति न काम कामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा से स्थित प्रज्ञा पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष सम्मानित को, ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला होता है।
भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्तोत्र फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को ना एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और ना ही एक इंच नीचे गिरा पाते हैं, किंतु बल्कि उसमें समाहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में ना शुभ संस्कार डाल पाते हैं ना अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वो समुद्रवत होते हैं, अर्थात जिनमें कोई जाए तो भी पता नहीं चलता, कोई ना जाए तो भी कोई एक आधे इंच का भी फर्क महसूस नहीं होता। कैसे चलता है, कैसे बैठता है। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं, विहाय कामन्य सर्वान पुमाश्रते निस्पृहा निर्ममो निरंकार स शांति मदि गच्छति। जो पुरुष समान कामनाओं को त्याग कर निर्मम मैं और मेरे के बाप तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। ऐसा बाहरी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमोहति स्थितमास्याम काले अहपि ब्रह्मणि निर्माण मुश्रति। पार्थ उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मस्मि पढ़ लेने या रट लेने से ये स्थिति नहीं मिलती, साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष ये है कि प्राय कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण होगी, किंतु यदि कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। उसके परिणाम में तू पर दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। कर्म के सिद्धांत बताए, कर्म के असर बताए, फैक्ट्स बताए, लेकिन अभी तक श्री कृष्ण जी ने ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। ये सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, ये नाम शास्त्रकार का नहीं। अब तो टीकाकारों की देन है, वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत कर दी। फिर से उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बने। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रोड़ तने समज्ञानी बालक सूत समदास यमानी जनी मोर बल निज बलताही धू कह काम क्रोध रिपुआही। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। मेरे दो प्रकार के बजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। दोबारा लाइन पढ़ेंगे। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार करके अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के
परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषय प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः ओम तत्सिद्धि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अर्घनानंद कृते श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता भाष्य में कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्घनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य सात गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। ओम हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे।